अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कंवल आफ्ताब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कंवल आफ्ताब आजकल एक यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट करती हैं और उनके पॉडकास्ट को लेकर लोग उनको बहुत ज़्यादा हेट देते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब भी वो अपने प्रोग्राम में किसी मेहमान को बुलाती हैं तो उसको ज़्यादा बोलने नहीं देती, बल्कि खुद ही सवाल करती हैं और खुद ही ज़्यादा उसका जवाब भी देने लग जाती हैं और अपनी ही लाइफ के बारे में डिस्कस करने लग जाती हैं। तो लोगों को ये इतराज है कि ना तो वो अपने साथ बैठे हुए मेजबान और ना ही मेहमान को बोलने की इजाजत देती हैं, बल्कि खुद ही ज्यादा बोलती रहती हैं। और आपको पता है कि इसी तरह का मामला शोएब अख्तर के साथ भी है। शोएब अख्तर भी अपने पॉडकास्ट में या फिर अपने शो में किसी को बुलाते हैं तो जब भी उन पर कोई सवाल करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं तो वो बात अपने पर ले आते हैं और अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। और लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि शोएब अख्तर अपनी ही जिंदगी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और बहुत ज्यादा हेट मिलने के बाद शोएब अख्तर को भी ये बात समझ आने लग गई है कि एक सवाल जो है वो मेहमान के आगे रखना चाहिए, क्योंकि मेजबान का काम है सवाल करना। पॉडकास्ट में आप जिस भी मेहमान को बुलाते हैं उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर ये यहां तक कैसे पहुंचे, इनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद कंवल आफ्ताब और शोएब अख्तर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हेट मिलता रहता है। बहरहाल इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपने उनका प्रोग्राम देखा है तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे उमर नदीम के बारे में। उमर नदीम आज से 14-15 साल पहले काफी मशहूर सिंगर हुआ करते थे और इनका एक गाना टी सीरीज ने भी खरीदा था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था। और सुन जरा जब इन्होंने गाया तो फिर इन्होंने शायद शोबिज इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया या फिर बिल्कुल साइड पर हो गए। लेकिन आज 14 साल बाद जब सोनू निगम ने उनका गाना गाया, उमर नदीम ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जिस गुलकार को इतना ज्यादा पसंद करता था और इतना बड़ा सिंगर समझता था, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसने मेरे ही गाने को कॉपी क्यों किया जो आज से मैंने 14-15 साल पहले गाया था। उसके बाद सोनू निगम ने उनको जवाब देते हुए कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि ये गाना आपने गाया। KRK ने मुझे बताया था, जो कि दुबई में मेरा पड़ोसी है, और उसने कहा कि आप ये गाना गा लें। अब पड़ोसी होने के नाते मैंने उसका गाना गा लिया, लेकिन मैंने सर्च नहीं किया था या रिसर्च नहीं की थी कि ये गाना आज से 14-15 साल पहले आपने गाया था। आपने बहुत अच्छा गाया, मुझसे ज्यादा अच्छा गाया। ये बात आई गई होगी। लेकिन अब KRK, जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा सुपरस्टार समझते हैं, जिनको ये बीमारी है, वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये 2 टके का बंदा मेरे ऊपर बातें कर रहा है, मेरे गाने के बारे में बातें कर रहा है, जो आजकल बिल्कुल नाकाम है और अपनी जिंदगी से भी तंग है। ऐसा बेकार सिंगर मेरे गाने को कह रहा है कि मेरा ये गाना है, मैंने गाया था, जबकि आप सभी जानते हैं कि ये गाना उमर नदीम ने आज से 14 साल पहले गाया था। सुन जरा सुन जरा जाने मन, सुन जरा लेकिन वो कह रहे हैं कि ये गाना मेरा, और एक ऐसा नाकाम सिंगर जो है वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, 2 टके का बंदा। और खैर KRK के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन सभी को कहते रहते हैं कि तुमने यहाँ पर एक्टिंग ऐसी की है, वहां पर एक्टिंग ऐसी की है, अगर तुम ये सीन करने से पहले मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हें सिखा देता कि यहाँ पर किस तरह से तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए थी। KRK की तरह के बंदे हर जगह पर पाए जाते हैं, जिन्होंने 1986 में भी अगर कोई कैरेक्टर किया होता है ना, वो भी आज बैठकर गिन रहे होते हैं कि मैंने फलां के साथ इतना बड़ा कैरेक्टर किया था, जो कि किसी को ना तो नजर आया होता है और ना ही किसी को पसंद आया होता है। लेकिन ये बंदे अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हैं। वो उमर नदीम को कह रहे हैं कि तुम एक नाकाम सिंगर हो और मेरे गाने के पीछे पड़ गए हो, ये तो मेरा अपना जाती गाना है। खैर, आप लोगों को अगर इस गाने की पूरी डिटेल जाननी है तो ये ऊपर लिंक शो हो रहा है, मैंने मेन चैनल पर इसकी प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी दिलेर लड़की के बारे में जिसका नाम है हुदा कतन। इनका ताल्लुक शायद ईरान या फिर इराक से है, लेकिन अगर आप इनके हुलिये पर जाएं तो शायद आप इनको पसंद ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल्ड है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी दिलेर है। इनका एक ब्रांड है जिसका नाम है हुदा ब्यूटी, जो कि पूरी दुनिया में बड़े ब्रांड्स में शामिल होता है। इसका शुमार दुनिया के बड़े ब्रांड्स में होता है और ये अरबपति बन चुकी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज बहुत ही छोटे लेवल से किया था, बहुत ही गरीब हुआ करती थी, लेकिन फिर देखते ही देखते इनका ब्रांड पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन वो कहती हैं कि अगर मेरा अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, मैं बिल्कुल जीरो हो जाऊं, मेरा कुछ भी ना रहे, लेकिन मैं ये कहना बंद नहीं करूंगी कि इसराइल कातिल है, फलस्तीनियों का कातिल है और कातिल ही रहेगा, और ये जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं दुनिया में। अब आप सोचें कि जिसका ब्रांड पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं,
देखने में वो बिल्कुल ना तो पर्देदार है, ना ही सोबर कपड़े पहनती हैं, और ना ही वो ऐसी लगती हैं कि इन्हें देखकर बंदा कहे कि ये एक अच्छी मुसलमान है। लेकिन मुसलमानों के हक में मुसलमान होते हुए इतना ज्यादा बोल रही हैं और इतनी दिलेरी से बोल रही हैं कि उनको एक जरा बराबर डर नहीं है कि मेरे अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं जितना बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे ब्रांड को बाकी दुनिया में जहां पर यहूदियों की ताकत है या फिर यहूदी पावर में है, हो सकता है वहां पर मेरे ब्रांड को बैन कर दिया जाए या फिर वो लोग खरीदना ही बंद कर दें। लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि अगर मेरा सब कुछ लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी मैं कहूंगी कि इसराइल कातिल है और वो फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, वहां पर बच्चों को मार रहा है, सितम कर रहा है, और इस पर मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी। खैर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो कि आज भी बात करने से डरते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पेप्सी का या फिर किसी कोक का, KFC, मैकडोनल्ड या फिर बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान में इसराइलियों के ब्रांड्स हैं, हो सकता है कि वहां से हमें जो काम मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। तो बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप इस हुदा कतन का साथ देंगे या फिर आप लोगों की भी हुदा कतन के बारे में यही राय रहेगी कि इनके लिबास को देखें, इनका हुलिया देखें, ये एक अच्छी मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों का साथ कैसे दे सकती हैं, इसको पहले अपने लिबास पर तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों की राय बहुत अहमियत की हामिल है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे इमरान खान की एक्स वाइफ जुमैमा खान के बारे में। उन्होंने भी फलस्तीन के हक में बोलते हुए ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि वो खुद भी यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, खुद भी यहूदी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि 13-14 साल में इराक की जंग में इतने बच्चे शहीद नहीं हुए, इतने, वो तो कह रही हैं कि हलाक हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ शहीद, क्योंकि जाहिर है मैं उन बच्चों को या फिर फलस्तीन के बच्चों को हलाक नहीं कह सकता। हमारी नज़र में, इस्लाम की नज़र में वो शहीद हुए हैं। तो जुमैमा कहती हैं कि 13-14 साल में इतने बच्चे, बाकी दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं वहां पर इतने बच्चे नहीं मरे जितने बच्चे गजा में शहीद हुए हैं 1 महीने के अंदर, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप सोचें कि जो एक ऐसी खातून जिसका ताल्लुक ही यहूदी खानदान से है, उसका बिजनेस भी यहूदी चलाते हैं, यहूदी करते हैं, लेकिन उस खातून की दिलेरी देखें जिसको ये पता है कि मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ मेरे अपने ही यहूदियों के इर्द गिर्द घूमता है, और हो सकता है वो बर्बाद भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो कह रही है कि मैं बहुत दुखी होती हूँ जब भी मैं इस तरह की वीडियोस देखती हूँ, जिस तरह से इन बच्चों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, मैं ये देखकर बहुत परेशान होती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं खलील रहमान कमर साहब के हवाले से। तो आप सभी को पता है कि खलील साहब एक अच्छे लिखारी होने के साथ साथ अपने गुस्से की वजह से भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मशहूर है, और आपको पता है कि वो जब भी कोई ड्रामा लिखते हैं, वो ड्रामा कई साल तक लोगों के दिमागों में नक्श रहता है, लोग उस ड्रामे को भूल ही नहीं पाते। और आप सबको पता है कि उनके ऊपर बहुत सारी बातें भी होती हैं, और वो तब से हो रही है जब से उन्होंने ड्रामा लिखा था मेरे पास तुम, और उस ड्रामे में आप लोगों ने उनका एक डायलॉग सुना था, 2 टके की औरत। 2 टके की औरत वाले डायलॉग को लेकर औरत मार्च वालों को बहुत गुस्सा आया था, और उन्होंने खलील रहमान कमर साहब पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए थे। और उसके बाद खलील साहब को मारवी सरमद, जो कि औरत मार्च को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और उनकी कोई प्रेसिडेंट भी हैं, उनको और खलील साहब को एक शो में इकट्ठे बुलाया, और वहां पर इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। मारवी सरमद ने क्या कहा था और उसके बाद खलील साहब ने क्या कहा था, ये भी आप सबको याद होगा। लेकिन उसके बाद जो है माहिरा खान, जो कि खलील साहब के बहुत सारे ड्रामों में भी काम कर चुकी थी, और माहिरा खान और खलील साहब की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मारवी सरमद के साथ इस अंदाज में बात कर रहे हैं, जबकि मारवी सरमद ने खलील साहब के साथ बदतमीजी में पहल की थी, लेकिन खलील साहब ने भी बदतमीजी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद माहिरा खान और बहुत सारे फनकार जो है वो खलील साहब के खिलाफ बोले थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो सारी की सारी खलील साहब के साथ थी। माहिरा खान ने भी इनके खिलाफ बहुत सारी पोस्टें लगाई थी, बहुत सारी ऐसी बातें की थी, लेकिन उसके बाद जितने भी शो में खलील साहब को बुलाया गया और एक ही सवाल किया जाता है कि माहिरा खान के साथ आपका राजीनामा कब होगा और कैसे होगा, तो खलील साहब कहते हैं कि उनके साथ मेरा राजीनामा तब होगा जब वो मुझसे माफी मांग लेंगे। तो आपको पता है कि माहिरा खान खलील साहब से क्यों माफी मांगे, और खलील साहब उनके माफी मांगे बिना उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खलील साहब को यह लगता है कि मैं जब चाहूं माहिरा खान का कैरियर खत्म कर सकता हूं, और माहिरा खान को लगता है कि खलील साहब एक ड्रामा 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद लिखते हैं तो
मुझे उनकी क्या ज़रूरत है। बहरहाल इन दोनों की जंग चलती रहती है, लेकिन बात यहाँ पर असल ये करने वाली है कि जितने भी शोज़ वाले हैं आखिर उन खलील साहब को जब भी अपने पास बुलाते हैं तो यही सवाल क्यों करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मॉर्निंग शोज़ हैं या फिर इवनिंग शोज़ हैं या जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, उसमें जब भी किसी गेस्ट को बुलाया जाता है तो कोई ना कोई ऐसा सवाल किया जाता है, या तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है या फिर ऐसे आग की तरह जो है वो फैल जाती है कि यार फलां एक्टर के बारे में ये कह दिया, फलां एक्ट्रेस के बारे में ये कह दिया। तो ये होता क्यों है? वो इसलिए किया जाता है या तो वो शो हिट हो जाए। आप लोगों को पता है साकिब मोमिन भी अपने प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और ऐसे ही सवाल करते हैं, और निदा यासिर भी अपने मॉर्निंग शो में किसी को बुलाती हैं तो वो भी ऐसे बड़े चस्के लेकर सवाल कर रही होती हैं, ऐसे ऐसे सवाल करती हैं कि वो कंट्रोवर्सी बने, और इसी वजह से इनके प्रोग्राम्स ऊपर आते हैं और यूट्यूब पर ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब या फिर फेसबुक पर एक छोटा सा क्लिप भी लगाया जाए ना कि फलां ने इसके बारे में ये कह दिया तो लोग बड़े शौक से सुन रहे होते हैं। नीचे वो लोग भी आते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है मैंने आपके आकर घर में खत लिख कर या फिर कोई नाई मोची बेचकर तो आपको नहीं कहा कि आकर वीडियो देखें और यहाँ पे कमेंट करें। इसी तरह से लोग जो हैं यहाँ पर आकर खबरें सुनते भी हैं, नीचे कमेंट्स भी करते हैं, और इसी तरह से खलील साहब जब किसी बेहयाई वाली बात पर बोलते हैं तो लोग इनको वाह वाह भी करते हैं और इन्हीं के खिलाफ बातें भी करने लग जाते हैं। इसलिए लोगों की इस तरह की राय या फिर गालियों पर गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है। बहरहाल आप भी हंसा करें जब आप पर कोई बिला वजह की तनकीद करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज की खबरें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहें, और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।